हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रेयर्स मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया है, जिसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग खुश रहें। और फ्रेंड्स, आप इस रीडिंग को ना एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो डिवाइन आपको, जिससे आपको अवेयर कराना चाहते हैं। ठीक है, तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ रिवील करें। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। डोमिनेंस, anomaly, wrath, waterproof, influence, नाइट। बॉटम ऑफ डेक में अप हेवल। ठीक है, तो वाकई में यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी स्पीक हो रही है ना, कि कोई तो ऐसा है आपकी लाइफ में ना, जो सामने से बड़ा हितैषी आपका दिखता है। ये कोई बड़ा अपना ही है, बड़ा क्लोज है आपकी, ये जो भी है बड़े ही आपके केयरिंग हो सकते, बहुत केयर करते हो आपकी। लेकिन अंदर अंदर ना, ये आपको ये फील भी होता है, ये बहुत डोमिनेटिंग इनका नेचर है, बहुत डोमिनेट करते हैं। अपनी मर्जी से आपको जीने ना देना, हर चीज़ में इनका प्रेशर। आप प्रेशर से ना फटने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। इतना प्रेशर आपके ऊपर है इस इंसान का। लेकिन पता है ये इंसान कैसा है? एक मुझे यहाँ पे कहावत याद आ रही है, कत्ल करके जनाजे में पहुँचना इस इंसान की फितरत हो सकती है। इसे लगता है ये आपको प्रेशराइज करता रहेगा, आपको टॉर्चर करता रहेगा, और फिर दो मीठे बोल बड़े प्यार से बोल देगा, आप तो वैसे ही पिघल जाओगे, है ना। तो ये इंसान आपको मोम समझता है, आग लगाएगा और आप पिघल जाओगे। जब मर्जी होगा तब आपको बुझा देगा। तो बस समझ जाइए मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसके डोमिनेटिंग आपको पता सब चल रहा है, पर पता है आप एक बहुत ही प्योर सोल हो। प्यार के दो मीठे बोल आपको, आपके हार्ट को मेल्ट कर देता है। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं। ये कोई इंसान इतना डोमिनेटिंग है कि वाकई में आपको फील होता है कि आपको इससे दूर जाना है। बार बार आपकी अंतरात्मा यहाँ पे घायल है, वुंडेड है इस इंसान के रवैये से, बिहेवियर से। लेकिन एक जो ये ना एक टैक्टिक आपके साथ अपनाता है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर बेस्ड नहीं है रीडिंग। तो ये जो एक टैक्टिक यहाँ पे यूज़ करते हैं ना आपके साथ, कि ढेर सारा डोमिनेंस और एक प्यार का बोल, कि आप वहीं पे पिघल जाते हैं। और ये आप ना वर्षों से ये बर्दाश्त कर रहे हैं। कौन इंसान है आपकी लाइफ में? ये बहुत करीबी है, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके इमोशंस बहुत ज़बरदस्त इस इंसान से जुड़े हुए हैं। उसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहा है। इतने आपके लाइफ में ना ये स्थिति रहत, हमेशा लड़ाई झगड़े कोहराम इस इंसान की वजह से। इस इंसान को शांति कभी पसंद ही नहीं है ना। लेकिन मैं बताऊँ ना, आप इस समय एक प्रेशर कुकर बन चुके हैं। जो भी हैं, मेरी रीडिंग को आप सुन रहे हैं ना, एक प्रेशर कुकर की तरह आप बन चुके हैं। बहुत जल्दी ये फटने वाले हैं आप। और फटने के बाद इस इंसान को ज़बरदस्त आपकी ऐसी किक पड़ने वाली है कि आपने लाइफ टाइम ये भूलेगा नहीं। इस क्योंकि आप
प्रेशराइज़ हैं। लेकिन पता है आप एक बहुत अ, आपका नेचर गिविंग है, लोगों को एक लव आपके नेचर के अंदर एक प्यार बहुत है, तो ये ना उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। लोगों की इन्फ्लुएंस में आके इसने ना, ये कोई थर्ड पार्टी मैटर पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान पहली बात तो कान का कच्चा है, असली बातें इन्हें सुननी नहीं है, दूसरों की बातें सुननी है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आना है और वो सारी चीज़ें आपके ऊपर जाके निकालनी है, डोमिनेटिंग नेचर जो इनका है। तो यहाँ पे ये इंसान लोगों की इन्फ्लुएंस में आके और आपको इसने पूरा एक इतना डोमिनेट किया है। और मैं बताऊँ, ये कम से कम 5 से 10 साल का ये रिलेशन आपका हो सकता है। अब आप लिव इन में हैं या फिर आपका कोई लव रिलेशन है या फिर आप मैरिड पार्टनर हैं, आप अपने हिसाब से देखिएगा, पर आपके इमोशंस इससे बहुत ज़बरदस्त जुड़े हुए हैं। ये आपकी भावनाओं का बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा आपको पता है कि ये आपके लाइफ में गलत कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, लेकिन ये जो टैक्टिक अपनाता है ना ये इंसान, आपको बड़े प्यार से यानी 10 जूते मार के एक बार मुस्कुरा दो, सॉरी। ये ऐसा इंसान है, इसे पता है कि आप बहुत गिविंग लविंग नेचर वाले हैं, तो ये आपका बहुत फ़ायदा उठा रहा है। कोई तो इंसान है, आप यहाँ पे प्योर सोल है, देखिए आपका प्यार बहुत प्योर है, बहुत। और आपके आसपास जितने भी हैं सब डार्क एनर्जीज़ वाले, एक भी अच्छा इंसान नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा पे कोई भी। आप बहुत अकेले भी पड़ गए हैं, क्योंकि ना आपका मन करता है कि आप यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाओ। किसी इंसान का प्यार आपको झूठा लग रहा है, आपके अंतरात्मा आपका बोल रही है कि ये झूठा इंसान है, झूठा प्यार है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ कर दे रहा बार बार कि आप वहीं पर रुक जा रहे, जबकि आपकी सोल आपको बार बार बोल रही है आपको इस इंसान से अलग होना है, दूर जाना है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डेली यहाँ पे उसका खून किया जा रहा है अगर मैं कहूँ तो। लेकिन मैंने कहा ना, आप एक प्रेशर कुकर ऑलरेडी बन चुके हैं। आप यहाँ पे कोई कदम नहीं ले रहे, लेकिन बहुत जल्द इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत जल्द आपका यहाँ पे सब्र का बांध टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत जल्द आप इस इंसान को ऐसा ज़बरदस्त किक देने वाले हैं कि आपके लाइफ से ऐसा आउट होगा कि दोबारा नज़र नहीं आएगा ये। क्योंकि अभी ये आप ठीक कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा करना है तो आप इसको शो ना करें कि आप इसे अपोज़ कर रहे हैं, ये अचानक से आपको करना है। अगर ये समझ जाएगा कि आप इसके अपोजिशन में आ रहे हैं तो ये आपके लिए ख़तरा भी बन सकता है। तो अगर अंदर अंदर आपके ऐसे संकल्प चल रहे हैं कि आपको इसे किक करना है, इसके लाइफ से निकलना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मुझे पूरी फीलिंग आ रही है कि आप समझ चुके हैं इसके डोमिनेटिंग नेचर को, और जो ये आपको ब्रेड क्रम्ब देता रहता है ना, वो भी आप समझ गए अच्छी तरीके से। नाइट देखिए, इसने ना आपको कि ये जो डोमिनेट करता है ना आपको, इसका आपके ऊपर ये आप इसके इस डोमिनेटिंग नेचर को अपने दिल से ना लगाएं। इसके लिए इस इंसान ने क्या किया है, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है। ये न्यू मून के समय की एनर्जी मुझे आ रही है। कोई इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है ताकि ये आपके साथ कुछ भी करता रहे, आप इसके साथ बंधन में रहो, बंधे रहो, हटो मत। हाँ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, आपके पास ना एक ट्रू लव है, प्योर लव है, जिससे ये इंसान आपकी एनर्जी सक करता है। क्योंकि ये इंसान ना बहुत बड़ा एक इविल है, डेविल है, ऐसा ये नेगेटिव इंसान है, और ये आपसे पॉजिटिविटी लेता है, लेकिन पॉजिटिविटी लेता भी है और आपको डोमिनेट भी करता है, और आपको इतना ज़्यादा एक ब्रेड क्रम्ब भी फेंकता है। जब ये देखता है आपको उदास ना, तो आपकी तरफ कुछ टुकड़े भी फेंकता है कि आप शांत हो जाओ यहीं पे, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहता आप इसके लाइफ से कभी भी जाओ। इसे अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपने लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए आपकी एनर्जी इसको चाहिए होती है। ये एनर्जी सकर है, नार्सिसिस्ट इंसान है आपके लाइफ में कोई। और ये मैंने कहा ना, 5 से 10 साल का रिलेशन ये हो सकता है, बहुत लंबे समय से आपको यूज़ कर रहा है। तो आप भी यहाँ पे प्रेशर कुकर ऑलरेडी बन चुके हैं, कब फटेगा वो डिवाइन टाइमिंग पे निर्धारित है।
यहाँ पे तो ये तो कहिए कि आप यहाँ पे बहुत बड़ी ईश्वर की मेहरबानी है, आप जो प्योर सोल है ना, आपको एक ईश्वर की प्रोटेक्शन मिली हुई है। नहीं तो ये तो कब का ही आपका वाकई में जनाजा निकाल चुका होता ये इंसान। आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। हाँ, आपके दिल पे इसका बहुत तगड़ा असर पड़ रहा है। आगे जाके आप किसी इंसान पे तो भरोसा नहीं करने वाले लंबे समय। ये आपका हार्ट चक्र ब्लॉक कर रहा है। दिल जो आपका इतना सुंदर है, बहुत प्यारा दिल है आपका, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं, तो इसकी असलियत खुलती जा रही है और आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता जा रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये तो कहिए आपके ऊपर इतनी बड़ी प्रोटेक्शन है कि जैसे बारिश से इंसान छतरी लगा लेता है ना, तो प्रोटेक्ट हो जाता है। ईश्वर ने आपको बाय बर्थ, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल है, आप एक स्टार सीड की मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, तो बाय बर्थ आपको ये प्रोटेक्शन मिली हुई है। इसलिए तो इसने इतने सारे ब्लैक मैजिक किए ना, ब्लैक मैजिक का असर आपके ऊपर हुआ ही नहीं, लेकिन इसके डोमिनेटिंग नेचर का आपके हार्ट चक्र पे बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे प्रहार हुआ है और ये ब्लॉक होगा आपका हार्ट चक्र। यहाँ पे कन्फर्मेशन है कि आपका हार्ट चक्र पूरा ब्लॉक हो जाएगा। और जब आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक होगा ना, तब आप इसको किक करने वाले, आपके अंदर इसके लिए कोई प्यार नहीं बचेगा, आप प्रैक्टिकल हो जाओगे और इसे ज़बरदस्त किक आप करने वाले हो। यहाँ पे मुझे पूरी एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि अभी आप बहुत इमोशनल हो। ये ज़रा सा आपको प्यार से बोलते हैं, आप रुक जाते हो, आप सारी ग्रजेस को भूल जाते हैं। लेकिन अभी कुछ डिवाइन की इंटरवेंशन आपके लाइफ में होती हुई मुझे दिख रही है। ईश्वर आपको आपके ही द्वारा प्रोटेक्ट, उनका तो है ही प्रोटेक्शन, आपको ईश्वर इतनी स्ट्रेंथ देने वाले हैं कि आप खुद के लिए अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसी स्ट्रेंथ आपके पास आने वाली है कि आपका हार्ट चक्र जैसे ही ब्लॉक होगा, आप इमोशनल नहीं रहेंगे, बहुत प्रैक्टिकल इंसान बन जाएंगे और इसे आप ज़बरदस्त लात मारने वाले हैं। और ऐसा लात मारेंगे कि दोबारा आपके लाइफ में ये झांक भी नहीं सकता। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। चलिए थोड़े से हम देखिए, इसने ना अपहेविल का कार्ड बॉटम ऑफ डेक में आया था। रजिस्ट कर रहे हैं आप खुद को, देखिए रेजिस्टेंस का कार्ड है, इतना रजिस्ट कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं जानते हैं आप? ऐसी बहुत सीधे साधे, ये क्रो कितना सीधा सा बेचारा बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक क्रो है, मैं यहाँ पे वाइट क्रो को आप इमेजिन करिए। आप यहाँ पे प्योर सोल हैं। ये इंसान कैसे आपके ऊपर झपट्टा मारा, आप देख रहे हैं कितना डोमिनेटिंग नेचर है। एक सीधे साधे प्राणी को, सीधे सच्चे इंसान को ये कैसे अपनी ताकत दिखा रहा, आप देख सकते हैं खुद। एकदम झपट्टा मारने के चक्कर में है कि झपट्टा मारने के बाद फिर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दो। ये ना, ये नार्सिसिस्ट है, इसलिए अपनी सारी जो गंदगी रहती है वो आपके ऊपर आके निकालता है। और आप रेजिस्ट कर रहे हैं लंबे समय से, आप बहुत जल्द बाउंस बैक करने वाले हैं। आप है बिल, आपकी ज़िंदगी को इसने पूरी तरह तहस नहस कर रखा है, सुकून तो आपको मिल ही नहीं रहा है। चलिए कार्ड से देख लेते हैं क्या है। आपको ना इसकी, आपको ना अंदर से इंट्यूशन आ रही है, आपको अंदर से पता चल रहा है कि इसे आपको छोड़ना है, नहीं तो आप अपने अस्तित्व को खो देंगे। ये ऐसा इंसान है दर्द दे के फिर देखने भी आता है आपको कि भाई देखूं जरा क्या हाल चाल है। इसका ना आपसे कार्मिक पैटर्न है, ये आपका कार्मिक है, आप समझ जाइए अगर आप रीडिंग देख रहे हैं। इसका आपका पिछले जन्म से कोई कर्मा जुड़ा है, इसलिए आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है। क्योंकि देखिए अगर दुश्मनी रहती ना तो ये आपको छोड़ देता, पर ये आपको छोड़ भी नहीं रहा है, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, इसीलिए ये आपको अपने लाइफ में बना के रखा हुआ। लेकिन आपको, आप जिंदा सिर्फ रहें, सिर्फ सांसें चले, बाकी आप मरे हुए की तरह ही रहें, इस इंसान की यही नीयत है। क्योंकि आपकी प्योरिटी से इसको पावर मिलती है। बहुत ध्यान रखिएगा आप अपना, जो भी जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि ये वाकई में इसने ना, जो मैंने टॉपिक क्यों डाला ऐसा कि कत्ल करके जनाजे में पहुंचने का इस इंसान की फितरत है। आपको दुख देना, लात मारना, आपको अब्यूज़ करना, आपके साथ गलत बिहेव करना, उसके बाद फिर आके एक टुकड़ा फेंक देना, आपका हाल चाल पूछ लेना, आप उसी पे पिघल जाते हो। यही इंसान 5 से 10 साल के बीच का आपका ये रिलेशन है। यहाँ पे कन्फर्मेशन आ रही है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान अपना रखने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर ये तो आपको क्या ही करेगा आपकी लाइफ में। मेरी रीडिंग अगर आप देख रहे हैं ना, तो वाकई में आप यहाँ पे प्रेशर कुकर ऑलरेडी बन चुके हैं। कब फटेंगे अब ये डिवाइन टाइमिंग बताएगा, क्योंकि ईश्वर आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
और एक इरादा है इस इंसान का कि सिर्फ आप इसके लाइफ में इसको गिवर बने रहें, गिवर बने रहें। देना तो इसको कुछ है ही नहीं। आपके हिस्से का पैसा, आपके हिस्से का प्यार, आपके हिस्से का जो कुछ भी इससे आपको मिलना चाहिए वो एक कहीं थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, और आपको इसने स्टक करके अपने लाइफ में रखा हुआ। ये देखिए, ये हॉर्स आगे नहीं बढ़ रहा, और यहाँ पे ब्लैक आपको अपने रिलेशन में रोक के रखने के लिए ना इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। ये देखिए, नाइट का कार्ड है, मून, यानी कि इसने न्यू मून पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है ताकि आप उसी प्रभाव में रहें, कभी भी आप इसका विरोध ना कर सके। और बहुत बड़ा बहरूपिया है इंसान, और आपके पैसे को कहीं और दे रहा। आपको ना इसने बांध के रखा हुआ। बहुत ज़्यादा आपको अपना यहाँ पे बचाव करने की ज़रूरत है। और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स, और क्या बताना? ये देखिए, कार्ड गिरा था डेथ का। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे ये इंसान ना आपको स्टक कर करके और आपसे एनर्जी ले लेके और अपने काम को सफल करता जा रहा है, और मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ में हमेशा इसका घोड़ा उठा ही रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं इसको जाना ही है। और आपको इसने कैद करके रखा है ब्लैक मैजिक के थ्रू और अपने डोमिनेटिंग नेचर के थ्रू। ये वाकई में आपको कब्र तक पहुंचा के रहेगा, डेथ तक पहुंचा के रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। संभल जाइए अभी भी, अगर आप ऐसे इंसान के चंगल में हैं वहाँ से निकलना है आपको। और ये अपना झंडा लहराता रहेगा, अपनी जीत हासिल करता रहेगा। अंत एक दिन ऐसा आएगा कि आप वाकई में डेथ बेड पे ही होंगे। ये दोनों कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है। आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिनकी भी एनर्जी आई है, प्लीज़ अगर मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, अपने लिए एक स्टेप उठाने की ज़रूरत है आपको। और बताइए डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। आप देख सकते हैं क्या है, 7 ऑफ सोर्ड्स। अंत में आपको धोखा भी देने वाला है। अभी जब तक इसका काम आपसे अच्छी तरीके से चल रहा है, ये आपको धोखा भी देगा। और यहाँ पे आपके पैसे की चीटिंग, प्रॉपर्टी की चीटिंग, आपके रिलेशनशिप में, ये अंत में जब देखेगा आपसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा लास्ट में, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, आपकी सारी एनर्जी सक कर ले रहा। जिस दिन इसे लगेगा आपसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, उस दिन ये आपको धोखा दे के, आपके पीठ में खंजर घोंप के, आपका सब कुछ छीन के, आपको बर्बाद करके ये इंसान चला जाएगा, आपकी लाइफ से भाग जाएगा। देखिए, भागने की एनर्जी है, स्नैच करके, यानी आपको ये कहीं का नहीं छोड़ने वाला। आप यानी कि माइंड, बॉडी, सोल, ये तीनों को वुंडेड करके ये इंसान जाएगा आपकी लाइफ से। बहुत बड़ा कार्मिक है ये, कार्मिक रिलेशनशिप है आपका। तो जहाँ तक हो सके इस रिलेशनशिप, अगर आप पॉसिबल है तो वहाँ से आपको निकलना चाहिए। अगर आप ऐसे, आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही तो यहाँ से निकलना चाहिए आपको, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल आपका इतनी ख़राब पोजीशन नहीं मुझे दिख रही है, लेकिन आगे चल के आपके साथ यही होने वाला है। और बताइए एंजल्स, और बताइए क्या है। एनी मोर मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। तो फ्रेंड्स, पता नहीं इस रीडिंग को करते हुए ना मेरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लो हो गई है, क्योंकि मैंने पिक कर लिया है किसी की एनर्जी को यहाँ पे। ये देखिए, लास्ट आपका ये आखिरी वक्त आपका ऐसा होने वाला है, सिर्फ आपकी सरदर्दी बचेगी, बर्डन बचेगा, कहीं के नहीं रह जाएंगे आप। और आपको पता है आपके साथ क्या कर रहा है, जो ये आपके साथ करके जाने वाला है ना, चीट, फ्रॉड, धोखा, लास्ट में आपको ये दे के जाने वाला है जब आप इसके काम के नहीं रहेंगे। आपको इतना बर्डन देके जाने वाला है, और सबसे बड़ा बर्डन आपके हार्ट चक्र को ये ब्लॉक करके जाने वाला है, ताकि आप किसी रिलेशनशिप में ना जा सके। आपको यहाँ पे पैसे की बहुत ज़्यादा, पेंटिकल्स की प्रॉब्लम, आपको अकेला करके ये जाने वाला है, ताकि आपके पास कोई जॉब, बिजनेस कुछ भी ना रहे। ऐसे बर्डन में आप आ जाएं, ऐसे बर्डन में इतना ज़्यादा आपको एक डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, अकेलापन, यही दे के आपको जाने वाला है। क्योंकि ये तो अभी सारी चीज़ें आपसे ले रहा है। आपको तो लग रहा है कि आप इसके साथ बने हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको ऐसे करके लास्ट में छोड़ने वाला है।
डिवाइन एंजल्स इसको क्या कर्मा मिलेगा प्लीज़ बताइए, क्या इसके साथ होने वाला है जो ये मेरे व्यूअर्स के साथ इस तरीके का बिहेव कर रहा है, प्लीज़ बताइए क्या होने वाला है इनके साथ, क्या इनको कोई कर्मा मिलेगा? अगर डिवाइन की मौजूदगी है तो क्या कर्मा इसको मिलेगा? ये देखिए यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, इसकी हालत ऐसी होने वाली है। मैंने पूछा था इसको क्या कर्मा मिलेगा, यही अकेलापन, ये जो आपको दे के जा रहा है एक बोझ तले आपको दबा के जाना, अकेला छोड़ना, यही इसके साथ होने वाला है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है 5 ऑफ कप्स। जितने इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, है ना, वो सारे इसको धोखा दे के जाने वाले हैं। ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन और इमोशनली बहुत ज़्यादा ये टूटने वाला है। इसको ये बहुत बड़ा कर्मा वापस हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, वाटर प्रूफ की एनर्जी है। इसे ये सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि ये आपका ना एक बहुत बड़ा कार्मिक है। कार्मिक साइकिल एंड होने के बावजूद ये आपके साथ और भी कर्मा क्रिएट कर चुका है और आपको बहुत जल्दी निकाला जाएगा। ये आपका लास्ट बर्डन होगा, अकेलापन, बोझ, हेडेक, एंजाइटी, कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा, आप खाली हाथ होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बचाने वाले बैठे हैं, ईश्वर आपको यहाँ पे रेस्क्यू करने वाले हैं। जैसे एक घायल को रेस्क्यू किया जाता है ना, यहाँ पे आपको कोई रेस्क्यू करने वाला है। डिवाइन प्रोटेक्शन, यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा है, मुझे फील हो रही, यिन एंड यांग की एनर्जी है, क्योंकि आप प्योर सोल हैं। यहाँ पे ईश्वर आपको बचाने वाले, एक स्टार सीड की एनर्जी मुझे आ रही है। यहाँ पे आपको रेस्क्यू करने वाले हैं डिवाइन, और इस इंसान को इतना भयंकर कर्मा मिलने वाला है, क्या बोल सकते हैं, द हाई प्रिस्टेस। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई ना कोई ऐसी चोरी भी, क्योंकि इसने चोरी भी जो आपके साथ की है ना, और आपके साथ जो भी धोखा, छल, कपट या फिर कोई फ्रॉड भी अगर आपके हिस्से का कर करके कहीं दिया है ना, उसका भी कर्मा इसकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई चोरी छुपी हुई चीज़ें इसकी ऐसी उजागर होंगी कि उसे सज़ा आप नहीं देंगे। इसे मेटलिस्टिक दुनिया में कहीं कोर्ट के द्वारा या ऐसी जगह से कोई इसके जो इसने आपको छोड़ करके थर्ड पार्टीज़ को जो एंटरटेन किया है, वहाँ पे कुछ चीज़ें इसकी लीक हो सकती, कुछ छुपी हुई चीज़ें जो इसने छुपा के रखी है वो चीज़ें यहाँ पे लीक हो सकती है, और इसको बुरी तरीके से एक लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है, कहीं कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ सकता है, कोर्ट, जेल, कुछ भी हो सकता है। ये बर्डन इसके लाइफ में मुझे दिख रहा है। जो आपको दिया था ना उससे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इसके लाइफ में जा रहा है। यहाँ पे आपके सपने जो कभी आपने देखे थे, और इस इंसान ने पूरा तोड़ डाला आपके सपने को। कभी बहुत ख्वाहिश थी आपकी, काफ़ी एजुकेटेड हैं आप, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है, आपने बहुत भोले हैं, ये बात तो मैं मानती हूँ, लेकिन आपके भी कुछ सपने थे जो इस इंसान ने तोड़ दिए हैं। तो अब ईश्वर आपको रेस्क्यू करके आपके सपने पूरे करने वाले हैं। आप बिल्कुल भी इसकी टेंशन मत लेना कि आपके लाइफ में कोई जॉब नहीं, कोई करियर नहीं, जैसे इस इंसान आप ना रेस्क्यू, मैंने बोला ना आपको, डिवाइन रेस्क्यू करने वाले हैं, और रेस्क्यू करने के बाद जैसे आप कुकर की तरफ फटेंगे वहीं आपको तुरंत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि डिवाइन जानना चाहते हैं कि आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप करोगे क्या। ये आपका टेस्ट है। जब आप इस इंसान को लात मारोगे ना, उसी दम ईश्वर आपको अपने हाथों में लेने वाले हैं, और आपका हर वो सपना धीरे धीरे ईश्वर पूरा करने वाले हैं। आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ौरन यहाँ पे कुछ न कुछ ईश्वर के द्वारा कोई जॉब, कोई करियर आपको संभाल लिया जाएगा। आप अकेले नहीं पड़ेंगे, यहाँ पे आपके सपने पूरे होंगे। द लवर्स, ओ माय गॉड, बस कंफर्मेशन, ये आपका लवर है। ये जो आपके साथ ऐसा कर रहा था, चाहे आपने पहले लव किया हो, बाद में आपकी मैरिज हो गई हो, और या फिर आप लवर ही हो, तो कम से कम 5 से 10 साल का ये रिलेशन था। ये कंफर्मेशन आ गया। एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ है, तो आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। टॉर्चर आपने सहा है, कुछ कार्मिक पैटर्न्स थे जो आप ब्रेक कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, तो अच्छा है। अब आपके दिन अच्छे आने वाले हैं। इस इंसान का आपसे दूर फेंका जाएगा, या फिर यूनिवर्स आपको वहाँ से रेस्क्यू करेंगे। कुछ आपके लाइफ में बहुत बड़ा होने वाला है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, ये नंबर्स हैं कुछ।
जिसमें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आप टोटली बदल जाएंगे। जैसे ही डिवाइन आपको रेस्क्यू करेंगे ना, ले जाया जाएगा आपको कहीं और, आपकी दिशा बदलने वाली है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप वो इंसान नहीं रहने वाले, बदल जाएंगे, बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं। इमोशन से अब आप डील ही नहीं करेंगे क्योंकि धोखा आपको ऑलरेडी मिल चुका है, बहुत ज़बरदस्त धोखा मिला है। मिलने देखिए, आप ईश्वर आपको बदलेंगे ही, नहीं तो आप जितने भोले हैं ना, ये दुनिया के लोग आपको खा जाएंगे। जब आप प्रैक्टिकल होंगे, टिट फॉर टैट की एनर्जी में रहेंगे, तभी आप जी पाएंगे। तो बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। 5 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 555 5555 आपको दिख रहे हो सकते हैं, ये एंजल नंबर। और 5 आपका लकी नंबर हो सकता है। फिफ्थ नंबर आपका ना, 5th मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी हम थोड़े से एज देखेंगे। किसी की एज 33, 25, 53, 54, 46, 42, 41, 40 भी किसी की हो सकती है। ये कुछ एज निकल के आ रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय, लव यू।